एक बार सिलवालिस के हरे भरे राज्य में लायरा नाम की एक राजकुमारी रहती थी। उसके बाल सूरज की रोशनी जैसे सुनहरे थे और उसकी आवाज चिड़चिड़े गौरैया को भी मोह लेती थी। लायरा उन राजकुमारियों जैसी नहीं थी जो शाही नृत्यों और जवाहरात के मुकुटों में रुचि रखती थीं। उसका दिल राज्य की सीमा के जादुई जंगलों से जुड़ा था, खासकर एक घास के मैदान से जहां चांदनी फूल खिलते थे। चांदनी के फूलों का एक राज था, वे गाते थे। उनकी मधुर धुनें रात में फुसफुसाहट की तरह बहती, बेचैन दिलों को शांत करती और हवा को सुकून से भर देती। सिलवालिस के लोग इन फूलों को संजोते थे क्योंकि उनके गीत राज्य में सद्भाव लाते थे। एक दिन सिलवालिस पर भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, फसलें मुरझा गईं और सबसे बुरी बात, चांदनी के फूल खिलना बंद हो गए। उनकी धुनों के बिना राज्य में बेचैनी फैल गई और डर ने जड़ें जमा लीं। लायरा अपने लोगों को कष्ट में देखकर व्याकुल हो उठी। चांदनी फूलों को बचाने के लिए दृढ़, उसने जंगल के संरक्षक प्राचीन उल्लू अल्कोर का ज्ञान मांगा। एक टेढ़े पेड़ पर बैठे अल्कोर ने कहा, चांदनी फूल चुप है क्योंकि चांदी का गीत खो गया है। यह जादुई बांसुरी भूले खोखले में छिपी उन्हें जगाने की कुंजी है। पर सावधान, यात्रा परीक्षणों से भरी है। बिना हिचकिचाहट लायरा चल पड़ी। जंगल ने उसका स्वागत किया। पेड़ प्रोत्साहन फुसफुसाते जैसे वह आगे बढ़ी। जल्द ही उसे पहली चुनौती मिली। पारे की नदी ने उसका रास्ता रोका। पास में जुगनुओं का परिवार मंडरा रहा था। हमारे पीछे आओ, वे भनभनाए, नदी पार करने के लिए छिपे पत्थरों का रास्ता दिखाते। कृतज्ञ लायरा ने उन्हें धन्यवाद का गीत गाया और उनकी चमक बढ़ गई। जंगल में और आगे लायरा छायाओं से घिरे एक कूंज में पहुंची। यहाँ जेफिर नाम की एक शरारती लोमड़ी आत्मा प्रकट हुई। गुजरने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा, उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, लायरा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। जेफिर की पहेली यह थी, मेरी आवाज नहीं, पर मैं गाता हूँ, दिल नहीं, फिर भी मेरी धुन सबको शांति देती है। मैं क्या हूँ? लायरा ने चांदनी फूलों और उनके मूक गीतों के बारे में सोचा। उसने आत्मविश्वास से कहा, जवाब संगीत है। जेफिर की मुस्कान चौड़ी हुई और उसने भूले खोखले का रास्ता दिखाया। अंततः लायरा खोखले तक पहुंची, जहां चांदी का गीत रेशमी धागों में लटका था। इसकी रक्षा एक विशाल मकड़ी कर रही थी, जिसकी आंखें चमकदार पत्थर जैसी थीं। तुम गीत क्यों चाहती हो? मकड़ी ने फुफकारा। लायरा ने निडर होकर कहा, अपने राज्य में शांति लाने के लिए। चांदनी गीत मेरे लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है जिन्हें इसकी रोशनी चाहिए। मकड़ी ने प्रभावित होकर बांसुरी दी और कहा, ले जाओ, पर याद रखो, इसका जादू तुम्हारे दिल में है। लायरा ने चांदी का गीत लिया और चांदनी मैदान की ओर लौट पड़ी। पूर्णिमा की रोशनी में खड़ी होकर वह बजाने लगी। बांसुरी के स्वर उसकी आवाज से मिलकर हवा की तरह उठने गिरने लगे। एक एक करके चांदनी फूल खिले, उनकी धुनें उसके साथ मिल गईं। सिलवेलस राज्य में चांदनी के गीत के साथ शांति लौट आई। तब से लायरा को साहस और संगीत की चंगाई शक्ति में विश्वास के लिए जाना जाता है।